नवरात्रि के पारण को लेकर के कि पारण कब करना है, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस पर क्या विचार विमर्श हुआ है, यह जो शास्त्र सम्मत है उस पर विचार करके मैं बता रहा हूँ। नवरात्रि का पारण जो है वो 2 प्रकार का व्रत लोगों ने किया है। एक, कुछ लोगों ने 9 दिन पूरा व्रत किया है, और दूसरा कुछ लोगों ने प्रतिपदा यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत किया है। तो ऐसे में 2 प्रकार का व्रत मिलता है। और एक तीसरा व्रत और रहते हैं लोग, वो पहले दिन व्रत रहते हैं और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन का व्रत रखते हैं। यह ज़्यादातर विंध्याचल क्षेत्र में और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यह प्रचलित है, इस प्रकार का व्रत। कुछ लोग अपने उत्तर भारत में भी जो जानते हैं शास्त्र को, वो ऐसा करते हैं कि वे लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी व्रत रहते हैं। ऐसे स्थिति में जिन लोगों ने पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखा है, वे लोग नवमी में पारण कर सकते हैं। नवमी में पारण में सामान्य भोजन ही करें और प्रयास करें कि साधारण हविष्यांग ही भोजन में लें। अब विषय आता है कि जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा है, ऐसी स्थिति में इस बार नवरात्रि 10 दिन का पड़ा है, तृतीया 2 दिन रही है। तो तृतीया 2 दिन रहने से जो नवरात्रि है वो 10 दिन का हो गया है। और ऐसे में नवमी तिथि आज सायंकाल 7 बजे के बाद से नवमी तिथि लग गई है। और ये नवमी तिथि कल दोपहर अलग अलग स्थानों के अनुसार, काशी के मत अनुसार कुछ पंचांगों में 2:35, कुछ पंचांगों में 3 बजे तक, कुछ पंचांगों में 4:30 बजे तक। ये काल गणना जो स्थान की विश्वत रेखा से लेकर के ये लोग तय करते हैं। ऐसी स्थिति में 2:35 महावीर पंचांग कह रहे हैं कि 2:35 के बाद, यानी कल 1 तारीख को 2:35 के बाद, यानी नवमी के अंदर ही जिन लोगों ने 9वें दिन नवम सिद्धिदात्री के लिए व्रत रखा है, वो नवमी का पाठ करेंगे। और नवमी का पाठ आप अभी कर सकते हैं, आज रात्रि में कर सकते हैं, कल प्रातः कर सकते हैं। और 9वां पाठ करने के बाद उसके बाद हवन करेंगे, और हवन करने के बाद 2:35 के उपरांत आप चाहें तो पारण कल ही कर सकते हैं। कल भी करना पारण उचित रहेगा। यानी जब सिद्धिदात्री का आपने 9 पाठ कर लिया और उसके बाद हवन कर लिया तो आपका व्रत पूर्ण हो गया। नवमी के उपरांत आपको पारण कर लेना चाहिए। माता भक्त को पारण करने के लिए ऐसा अनुमति देती हैं। और मेरे गुरुजी विंध्याचल क्षेत्र में हम लोग रहते थे, तो गुरुजी वहाँ पर नवमी के बाद 10वीं में लगते ही हम लोगों को पारण करवा देते थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप, शास्त्र सम्मत भी है, 10वीं लग जाने पर आपका व्रत 9 दिन का पूर्ण हो जाता है। आप 10वीं लग जाने पर 10वीं में पारण कर लीजिए। आप चाहें तो कल 2:35 के बाद आप पारण कर सकते हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, बहुत कुछ परेशान नहीं होना है, एकदम स्पष्ट है ये। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा है तो वो चाहे तो 2 तारीख के प्रातः भी पारण कर सकता है, कोई असुविधा नहीं है। आप जब चाहे पारण करें। 2:35 तक आपको नवमी का व्रत करना है, 2:35 के बाद ही आपको पारण करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक विषय और आता है कि 2:35 के पारण का समय और 9 दिन व्रत का ये कैसे करना है, तो ये विषय आता है। इसके बाद थोड़ा सा लोग पूछते हैं कि हवन में क्या क्या डालें। तो हविष्यांग में, माता के हवन में काला तिल, सफ़ेद तिल, चावल, गुड़, किशमिश, सूखा फल में आप और कुछ डाल सकते हैं डालना चाहें। किशमिश डालना जरूरी होता है, गुड़ चाहिए होता है, घी चाहिए होता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जटामसी है, भोजपत्र है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन गुड़, काला तिल, किशमिश और घी ये प्रमुख है। इसको मिला करके और आम की लकड़ी पे आप हवन करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐसे मंत्र से आप हवन डाल सकते हैं और आप हवन करिए। माता सब पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मेरी शुभकामनाएं। जय हो जगत जननी माता भवानी की।